Hello guys, welcome to our channel. Perth Scorcher will take on Sydney Sixers for the final match of Big Bash League on 28 January 2022 at Marvel Stadium in Melbourne, Australia from 2:10 p.m. दोनों टीम के पास तीन टाइटल्स है और सिडनी डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हैं, लेकिन पर्थ को बीबीएल के सबसे सक्सेसफुल टीम कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं कल के बिग बैश लीग फाइनल मैच के बारे में, जो कि दोनों टीम के बीच में होने वाला है। टॉस और पिच कितना महत्वपूर्ण रहेगा? जी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए क्योंकि देखिए ये जो सिडनी के मार्बल स्टेडियम में खेला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी जो खबर आ रही है कि बारिश हो रही है, उसको ढक दिया जाएगा। और वैसे तो सिडनी सिक्सर्स वो डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन इसमें यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स ने ज़्यादा हराया। आखिरी मैच भी जो प्ले ऑफ मैच था वहीं पे भी मतलब पर्थ स्कॉचर्स ने हरा दिया सिडनी सिक्सर्स को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर सिडनी सिक्सर्स भी कोशिश यही करेगी कि नहीं वो लोग जीते, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं ना कि वह एक कहावत है, जो उस्ताद होता है वो आखिर में जाके दाव देता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो ऐसा भी हो सकता है हारते आए आखिर में जाके वो जीत जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया था मतलब 2020 वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल। तो वैसे ही हम कहते हैं कि कोई भी नहीं छोड़ेगी, पर्थ स्कॉचर्स भी नहीं छोड़ेगी, या सिडनी सिक्सर्स वो भी कोशिश करेगी कि नहीं ये हम लोग हासिल कर ले, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। वो चाहेंगे कि नहीं ये बिग बैश लीग का जो कप है वो उनके हाथों में ही आए। और ये बहुत ही मतलब स्पिनर्स के लिए बहुत ही मतलब क्या कहते हैं मतलब मददगार साबित होगी ये जो पिच है। ठीक है, और वैसे तो हमने अभी बताया कि मतलब क्वालिफाइंग राउंड प्ले ऑफ मैच पे भी वो हरा चुकी है, लेकिन सिडनी सिक्सर्स मेरे ख्याल में दावेदारी होगी पहले, क्योंकि वो लोग डिफेंडिंग चैंपियन है। पर्थ स्कॉचर्स वो प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मली आप जब मैच जीतते आ रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या है ना, जब भी फाइनल में आप आते हैं वहाँ पे जाके दबाव बन जाता है। अगर पर्थ स्कॉचर्स अगर दबाव में नहीं रहेगी तो वो भी जीत सकते हैं। देखा जाए तो थोड़ा ये कह सकते हैं कि जो अपना दबदबा कायम रखना है उसका दबाव हल्का सा हो सकता है पर्थ स्कॉचर्स के ऊपर, क्योंकि अभी तक सबसे बेहतरीन टीम दिखी है ये सीजन में। और यहाँ तक कि सिडनी सिक्सर्स के ऊपर भी कुछ ऐसा ही दबाव उन्होंने किया है, क्योंकि अभी तक 3 मैचेस खेले गए हैं इस सीजन में इन दो टीमों के बीच में, और एक मैच भी जीतने में सफल नहीं रहा है सिडनी सिक्सर्स। और जिस तरह से कह रहे थे वो कि आखिरी वक्त में हो सकता है कि जो अगर गुरु हो तो दाव दे दे, तो यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स अब गुरु बन के आएगा या फिर पर्थ स्कॉचर्स गुरु बन के आएगा, देखना रहेगा। क्योंकि इतिहास देखिए, सॉरी जी बिल्कुल। लेकिन ये भी है कि हमको जो पिछला सीजन था उसमें फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स को ही हराया था सिडनी सिक्सर्स ने, और डिफेंड किया था अपने टाइटल को जो इन्होंने 2019 और 20 में जीता था, उसको 2020 और 21 के सीजन में, लास्ट सीजन जो कि बिग बैश लीग 10 था उसमें डिफेंड किया था। तो इस बार भी अगर जीतने में कायम रहते हैं सिडनी सिक्सर्स, पहली बार ये ऐसा कोई टीम होगा जो कि टाइटल जीतने के लिए हैट्रिक लगाएगा, तो एक बड़ी बात है। वहीं पे काफ़ी यहाँ पे बदला लेने का थोड़ा भाव के साथ उतरेगा पर्थ स्कॉचर्स, जो पिछले सीजन में नहीं कर पाए थे इस सीजन में करना चाहेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि उन लोगों के पास मौका है, अगर वो लोग मतलब दबाव ज़्यादा नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल में अगर जैसे खेलते आए वैसे अगर खेलते गए, और हाँ देखिए कोई किसी को कमज़ोर टीम नहीं समझती, अगर ठीक से अगर खेलते जाए तो आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन हाँ कैच गंवाना नहीं चाहिए, और यहाँ पे स्पिनरों की मदद ज्यादा है जी, और यहाँ पे ज्यादा बारिश भी तेज हो रही है जी, ठीक है, ऊपर से बाउंड्रीज छोटी है ना, तो देखिए जब ये बाउंड्रीज छोटी रहता है तो अगर आपका मिस हिट भी होता है तेज गेंदबाजों के खिलाफ, तो क्या होता है गेंद आपका बाउंड्री में ही मिलता है। लेकिन स्पिन में आपको टाइमिंग अच्छा करना होता है, क्योंकि तेजी नहीं होती है, पूरा दम लगाना पड़ता है बल्लेबाज को ही। तो वैसे में अगर मिस हिट होता है किसी भी बल्लेबाज का तो मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ऐसे पिच में जहां स्पिन को भी मदद मिल रहा है, ऊपर से छोटा ग्राउंड है, तो वहां पर थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को। लेकिन जिस तरह से ये दोनों ही टीमों की तरफ से हमको दबदबा दिखा है, गेंदबाजों को भी दिखा है, लेकिन बल्लेबाजी में फिर से एक बार अच्छी होने वाली है और 160-180 का स्कोर हमको देखने को मिल सकता है। और दोनों टीमों की बड़ी बात है जो एस्टन टर्नर जो उनके कप्तान है, और मोइसेस हेनरिक्स जो मतलब सिडनी सिक्सर्स के कप्तान हैं, तो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। और एस्टन टर्नर की क्या बात करें, वो इंडिया को एक बार जैसे 359 रन चेस करके हरा दिया था, ये कोई मामूली बात नहीं। मोहाली में कैच उनका 3-4 छूट गया, लेकिन देखा जाए तो इस दोनों ही बड़े मतलब दोनों ही मैच विनर जी। लेकिन देखा जाए तो इस सीजन में एस्टन टर्नर का अभी तक इतना बेहतर नहीं रहा है, उनका बल्ला नहीं ठीक है, नहीं बोला फाइनल में बोल सकते हैं। देखिए जो वही तो बड़े खिलाड़ी होते हैं जी बिल्कुल। हम लोग बचपन में देखा करते थे कपिल देव जब आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी वो आकर वो विकेट लेके देते थे। कुछ ऐसा अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं काफी चांदी हो जाएगा पर्थ स्कॉचर्स के लिए। हम लोगों ने ग्लेन मैग्रा को भी देखा है, हम लोगों ने हमारे जवागल श्रीनाथ को देखा है, हम लोगों ने हमारे जहीर खान को देखा है, और ऑस्ट्रेलिया के मैकडर्मट के एक जमाने में देखा है, ये जेसन गिलेस्पी को देखा है, मिचेल जॉनसन को देखा है। तो ये लोग भी ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं ना,
वो असल में सही वक्त पर जाग उठते हैं। जी बिल्कुल, ये ये तो कहा दोनों जाता खिलाड़ी है। एक दूसरे को मतलब टक्कर देंगे। जी बिल्कुल। जी, क्या टीम न्यूज़ आ रहा है दोनों टीम के तरफ से कल के मैच के लिए? अगर हम देखते हैं कल के मैच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खबर ये है कि स्टीव कीफ जो कि बेहतरीन करते हुए दिख रहे थे लगातार सिडनी सिक्सर्स के लिए, बीच में चोटिल हो गए थे, उसके बाद नहीं खेलते हुए दिखे थे, फिर से वापसी कर रहे थे। लेकिन जो पिछला मैच खेला गया था, द चैलेंजर्स खेला गया था एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ, तो वो थोड़ा चोटिल होते हुए दिखे हैं और इस हिसाब से मुश्किल लग रहा है उनका खेलना, लेकिन उनकी वापसी भी हो सकती है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं जॉर्डन सिल्क का, तो वो तो उनका तो तय हो गया कि वो चोटिल है तो वो नहीं खेलते हुए दिखेंगे, जो कि एक बड़ा सेटबैक हो सकता है सिडनी सिक्सर्स के लिए। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि पर्थ कोचर्स का क्या है, तो पर्थ कोचर्स के लिए भी जो इनके सलामी बल्लेबाज जो थे जिनका नाम है जोश फिलिपे, ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस हिसाब से एक बड़ा सेटबैक, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है लगातार रन बना रहा था अपनी टीम के लिए इस सीज़न में और हमेशा उनको टॉप में ही दिखता था रन बनाने के मामले में। फिलहाल के थोड़ा नीचे आ गए थे, लेकिन फिर भी जो कहीं इनका जो प्रदर्शन था काफ़ी बेहतरीन दिख रहा था और शुरुआत अगर अच्छी मिलती है तो इनके पास मिडिल ऑर्डर्स में काफ़ी अच्छे बल्लेबाज जैसे कि मिचेल मार्श दिखते हैं आपको, एशन टर्नर दिखते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे और गति पकड़ सकते थे। तो इनका ना होना कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो सकता है पर्थ स्कॉचर्स के लिए। तो ये कुछ चेंजेस हमको दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी खिलाड़ियों के बारे में तो वही हमको ऊपर नीचे दिखता है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। इस हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन एस्टन टर्नर, माफ़ कीजिएगा एस्टन टर्नर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जोश फिलिपे अगर नहीं खेलते हैं एक बार फिर से, ओबियसली वो नहीं खेलने वाले कोविड-19 के चलते, तो एक फिर से बड़ा सेटबैक हो सकता है। और पहले ही यहाँ पे सफलता मिल जाता है अगर सिडनी सिक्सर्स को, जो कि मिल सकता है, तो आसान हो सकता है ये मैच जीतना पहली बार इस सीज़न में पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ और सही वक्त में। जी, Scorchers are set to fill the same lineup as the qualifying finale. जी वो हो सकता है ये बिल्कुल, क्योंकि उनके पास अब चॉइस भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं वही आपके, अगर हम बात करें क्योंकि फिलिपे जो है वो आपको दिख रहे थे वहाँ पे विकेट कीपिंग भी करते हुए, तो उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं, तो उनके साथ जाना ही पड़ेगा, तो यही कुछ हो सकता है। Can Perth repeat the same result against Sydney as they did in the playoff match? जी हाँ, कर सकते हैं। दे कैन डू इट बिकॉज the Sydney Sixers are defending champion, and till now Perth's coaches they have beaten Sydney Sixers, so they have the grand opportunity, okay, to beat them and to lift the trophy. Okay, so I will say they have the opportunity, and on the other hand, the Sydney Sixers, they will not lift. They will try to again achieve the cup, and they will because they till now they have not lost any match against Sydney Sixers, so they have better chance. I will say 70% Perth coaches, and not 70%, 60% Perth coaches, and 40% Sydney Sixers. जी बिल्कुल ये सहमत हूँ मैं, क्योंकि अब इस सीज़न का अगर हम बात करते हैं द वे पर्थ कोचेस हैव बीन प्लेइंग, ओ गॉड दे आर फैबुलस। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के बारे में, तो इनका जो सफ़र है काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन बीच में फिर से अप्स एंड डाउन्स आए थे, उसके बाद फिर से लास्ट में लय पकड़ते हुए देखे। और जहां हमको उम्मीद थी कि एडिलेड स्ट्राइकर जो लगातार 6 जीत के साथ खेल रहे थे सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, वहां पे करामात करते हुए हरा देगी सिडनी सिक्सर्स को, क्योंकि उनका लय इतना अच्छा था। लेकिन सिडनी सिक्सर्स ने बता दिया कि इतने वो सफल टीम है कि उन्होंने 3 बार जीता हुआ है ये टाइटल को, और जहाँ शुरुआत किया था इन्होंने टाइटल जीतने का सबसे पहले 2011 में, तो वहीं पे डिफेंडिंग चैंपियंस भी सिडनी सिक्सर्स ही है। और ये दोनों टीमें ऐसी टीमें जिन्होंने जीता है 3 बार ये टाइटल्स। जो भी जीतेगा चौथी बार वो विजेता होगा इस टाइटल का, और हकदार भी है क्योंकि जिस तरह से खेल दिखाया है। तो लेकिन कहना का जैसे कि इन्होंने कहा कि 60 और 40 हक में जाता है पर्थ कोचेस के, वो रहेगा बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने पहले बात किया 3 मैचेस खेले गए हैं और 1 मैच भी नहीं जीता है। और यहाँ तक कि एक मैच तो जो पहला मैच खेला गया था पर्थ कोचेस के और सिडनी सिक्सर्स के बीच में, उसमें केवल 141 या 144 का लक्ष्य था सिडनी सिक्सर्स के पास, उसको भी वो नहीं पा पाए थे। उसके बाद तो जब भी मौका मिला है पर्थ कोचेस को, वो ज़्यादा ही रन बनाते हुए दिख रहे हैं। इस लिहाज से पर्थ कोचेस ही रहेगी इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट, लेकिन सिडनी सिक्सर्स का कुछ नहीं कह सकते। खासकर हेडन कर की अगर हम बात करते हैं, वो जिस तरह से उन्होंने रखा है गेंदबाजी को, और पिछले मैच में बल्लेबाजी भी देखने को मिला। ओपनिंग किया था उन्होंने, जबकि वो हमको डाउन दी ऑर्डर खेलते हुए दिखते थे, लेकिन पिछले मैच में ओपनिंग किया था और 98 का कुछ इन्होंने स्कोर बनाया था। तो इस लिहाज से ये खिलाड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि
मानसिकता जो देखनी पड़ेगी। आपने जो कहा ना कि 144 रन भी बना नहीं पाई थी सिडनी सिक्सर्स, लेकिन यहाँ पे कहना पड़ेगा तो पर्थ स्कॉचेस का जो मेंटल स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है। इन लोगों की जो मेंटल स्ट्रेंथ है उतनी नहीं दिख रही है, जी लेकिन फाइनल में कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो एक रन से भी आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं। हार चाहे आप 1 रन से हारे या 2 रन से हारे या 50 रन से, वो मायने नहीं रखता। हार हार है, जीत जी जीत है। बिल्कुल। जी, कौन से प्लेयर के ऊपर स्पॉटलाइट रहेगा? स्पॉटलाइट देखा जाए तो इस दोनों ही टीमों में इतने सारे स्टार्स हैं और बेहतरीन करते हुए आ रहे पूरे सीजन में। अगर हम पर्थ कोचेस की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम रहेगा मिचेल मार्श का, क्योंकि इनका जो प्रदर्शन चल रहा है लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वाइट बॉल क्रिकेट में और साथ ही साथ अपनी टीम के लिए पर्थ कोचेस में भी लाजवाब रहा है। मात्र इन्होंने अभी तक खेले हैं 7 मैचेस, जबकि बाकी जो खिलाड़ी की अगर हम बात करते हैं 14 मैचेस 15 मैचेस हो चुके हैं उनके। इन्होंने लेट ज्वाइन किया था क्योंकि अपने देश के लिए खेलते हुए दिख रहे थे, लेकिन लेट ज्वाइन किया है लेकिन प्रदर्शन जो है बेहतरीन दिया है। शतक इनके नाम है, ऊपर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं, 3-4 ओवर करते हुए दिख रहे हैं आपको और विकेट भी दे रहे हैं। तो ये खिलाड़ी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा मिचेल मार्श। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनके सलामी बल्लेबाज की जो कंसिस्टेंट रहे हैं, कर्टिस पैटरसन, जो कि इस सीजन में 4 इनके नाम अर्धशतक है और आपको शुरुआत अच्छे देते हुए दिख रहे हैं। तो यही तो चाहिए आपको, शुरुआत अगर अच्छी हो पाती है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास कॉलिन मुनरो है, साथ ही साथ आपके पास जो कि 400 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, साथ ही साथ मिचेल मार्श है जो कि आपको बल्लेबाजी तेज़ गति से करते हुए दिख सकते हैं, गेंदबाजी में भी आपको विकेट दे सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं इनके गेंदबाजों की तरफ, एंड्रयू टाई है जिनके नाम 22 विकेट है और लगातार हमको प्रभावित करते हुए आ रहे थे। आखिरी वक्त में आके पीटर सिडल को न जाने क्या हो गया था कि इन्होंने इतने सारे विकेट चटके कि 30 विकेट है उनके नाम, वो भी इस उम्र में। जी बिल्कुल, और उनके 37 साल, आसपास कोई नहीं दिख 37 रहा है, प्लस। लेकिन फिर भी एंड्रयू टाई ही हमको लीड करते हुए दिख रहे थे विकेट में शुरुआती वक्त से ही और अभी भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो इनके ऊपर नज़र रहेगा और नज़र रहेगा वहाँ पे एस्टन एगार के ऊपर भी, जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि आपको बताइए मैचेस ये जो बिग बैश लीग का रहता है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है क्योंकि उसी का लीग है और वहाँ पे ज़्यादा मदद नहीं मिलता है स्पिनर्स को, लेकिन फिर भी एस्टन एगार अच्छी करते हुए दिख और रहे हैं। नेथन लाइन भी खेल रहे हैं। जी, नेथन लाइन की अगर हम बात करें सिडनी सिक्सर्स में खेल रहे हैं, तो अगर हम सिडनी सिक्सर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास भी क्या खिलाड़ी है। तो वहीं पे जोश फिलिपे का ना खेलना कहीं ना कहीं काफ़ी दुखेगा इनको, लेकिन इनके पास जो कप्तान है मोइसेस हेनरिकेज, इनके ऊपर नजर रहेगी बल्लेबाजी में। तो वहीं पे गेंदबाजी की बात करते हैं तो इन खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। स्टीव वोकीफ अगर खेलते हैं वो बेहतर फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, 6.5 के आसपास उनका इकनॉमी दिखता है, आपको विकेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम और गेंदबाजों की बात करते हैं शॉन एबॉट दिखते हैं वहाँ पे आपको। साथ ही साथ हिडनकर की हमने बात की कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी में भी लगातार 2-3 विकेट देते हुए दिख रहे हैं वो, और साथ साथ नेथन लाइन भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो गेंदबाजी तो काफ़ी बेहतरीन दिखती है यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स की, और तो कहीं ना कहीं अगर बल्लेबाजी में अच्छा कर जाएंगे ना तो मुझको लगता है गेंदबाजी संभाल सकते हैं सिडनी सिक्सर्स और मैच को जीत सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता था कि मिचेल मार्श के बारे में, देर आए मतलब वो अपने देश के लिए खेल रहे थे, देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त है क्या, बेहतरीन आए वो पहले मतलब बैटिंग में मतलब सबको चौंका दिया है, जिस तरह से वो मतलब पिंच हिटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से मिचेल मार्श को जानते थे हम लोग को बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से जानते जी थे। बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से भी जानते थे और एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पे जानते थे जिसको थोड़ी बहुत गेंदबाजी आती है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी आती है। लेकिन ये एक साल में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को निखारा ट्रांसफॉर्म है, किया, बल्लेबाजी तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर बल्लेबाज है और गेंदबाजी में थोड़ा सुधार और आया है। गेंदबाजी में और काम कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज तो बेहतरीन हो गए। ये लंबे कद के हैं, वो अपने बड़े भाई की तरह मतलब उनका कद बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने मतलब मैच को निकाला, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ और वर्ल्ड कप फाइनल में, हम क्या कहें। जी बिल्कुल। जी, अगर प्रेडिक्शन करें तो कल का मैच किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मेरे ख्याल में पर्थ कोचेस का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। बात कर चुके हैं इसके बारे में, 60 और 40 क्या और हाँ देखिए, मैं 60% इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उन लोगों के पास मौका है। मैं किसी के पक्ष में बात करना नहीं चाहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक सिडनी सिक्सर्स ने एक मैच जीता नहीं, लेकिन उनके पास भी मौका है। क्योंकि देखिए वो क्या है ना, हम लोग हार चुके हैं, भूल जाओ। अब फाइनल में जाके, जैसे कपिल देव ने एक बार एक बात कही थी 2003 विश्व कप शुरू होने से पहले, जब फर्ज कीजिए आप पाकिस्तान से अगर हार गए तो क्या बोले, अगर मैं पाकिस्तान से हार जाता हूँ, मैं कप्तान हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन माई मोटो वुड बी टू अचीव द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे भी वही है कि सिडनी सिक्सर्स के जो कप्तान हैं मोइसेस हेनरिकेज, उन लोगों का उनका मोटो ये रहेगा कि नहीं, जो हार गए भूल जाओ, वहाँ पे जाके मेरा जो मोटो है इस ट्रॉफी को लिफ्ट करना है। क्योंकि इससे पहले लगातार हम लोग आखिरी बार भी जीत चुके हैं, हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन हैं। स्पर्स जो स्कोचर्स का क्या है, वो लोग हरा चुके हैं लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर दबाव ज़्यादा रहेगा।
लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पर्थ स्कॉचर्स 60% और सिडनी सिक्सर्स 40%। और इनका जो हेड टू हेड रहा है वो भी कुछ ऐसा ही कहता है, क्योंकि अगर जो अभी तक इनके में मैच खेले गए हैं वहाँ पे 14 बार जीतते हुए दिखे हैं हमको पर्थ स्कॉचर्स, तो वहीं पे मात्र 9 ही बार वहाँ पे जीत पाए हैं सिडनी सिक्सर्स, तो उस लिहाज से भी आगे नज़र आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि किस तरह का खेल अभी घटा हुआ है पूरे सीज़न में, तो वहाँ पर्थ स्कॉचर्स आपको ऊपर नज़र आते हैं। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि पर्थ स्कॉचर्स रहेगा जीतने के लिए फेवरेट। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लगातार अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम आखिरी गेम की बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स के बारे में, तो उन्होंने खेला था इसी टीम के खिलाफ, सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ क्वालिफायर 1 में, जो कि जीता था इन्होंने तभी फाइनल में, लेकिन उसके बाद कुछ 3-4 दिन का गैप हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के बारे में, भले ही वो मैच हार गए हो, उसके बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स को द चैलेंजर्स में हराते हुए इन्होंने अच्छा किया है और वहाँ से भी मोमेंटम पकड़ा है। तो बीच में जो ये 3-4 दिन का गैप है, ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए पर्थ स्कॉचर्स को, लेकिन कई बार ये 3-4 दिन का जो गैप रहता है ये भी थोड़ा सा ले डूबती है टीम को। और ये देखना रहेगा दिलचस्प कि किस तरह से अब वापस आती है पर्थ स्कॉचर्स और किस तरह से सामना करती है वहाँ पे गेंदबाजों का, जो कि रहेगा घातक सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। बिल्कुल जी। Perth Scorcher will take on Sydney Sixers tomorrow for the final match of Big Bash League. Perth अपनी 4th टाइम BBL ट्रॉफी हासिल करने की कोशिश में रहेगा। अब तक दोनों टीम के पास 3-3 टाइटल है और 4 बार फाइनल में अपने बीच फेस करने के बाद दोनों टीम 2-2 करके जीता है। कल ये डेडलॉक टूटने वाला है क्योंकि ये 5th फाइनल मैच है दोनों के बीच। देखते हैं कौन सा टीम BBL ट्रॉफी हासिल करते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग अपना ओपिनियन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाने से पहले बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल के सारे न्यूज़ अपडेट्स आप ही के पास आए। थैंक यू सो मच।